हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम देखा माक्रो जो आम डिस्कस करते ना मनी बैंकिंग। तो से माक्रो इकोनॉमिक्स रे गोटे पार्ट सिलेबस रे हमर अच्छी मनी बैंकिंग। तो से मनी बैंकिंग रो आमे आज 101 नंबर क्वेश्चन रू देखा। तो चारिटा पार्ट रे ऑलरेडी यार डिस्कस कर 100 पर्यंत क्वेश्चन जो मैंने नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। आउे प्ले लिस्ट रे मुझे देदेवि। तो से प्ले लिस्ट रे पाइज गोटे प्ले लिस्ट मुझे बनी देती जोटा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 मसीहा 18 मसीहा 21 मसीहा आउ पीजीडी इकोनॉमिक्स जोटा 2023 रे होता तार गोटे प्ले लिस्ट बनी देती। जो मैंने खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखापी चाहूँ से देखिपर चैनल विजिट कले प्ले लिस्ट रे अच्छी से आउ एमसीक्यू वाला गोटे प्ले लिस्ट भी बनी देती माने एसएसबी एग्जाम रो एमसीक्यू जोटा कि आमर ऑलरेडी माइक्रो मैक्रो एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स तीनटा से अच्छी आउ एबे चली आम ये देखुचे मनी बैंकिंग। तो जो मैंने चैनल को नुआ आसीच जाकि विजिट करके देखिपर और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तो नेक्स्ट आम आसवा आमर 101 क्वेश्चन नंबर को। तो क्वेश्चन हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंडिकेट्स दैट a unit of money obtained today is worth more than a unit of money obtained in future. Na a unit of money obtained today is worth less than a unit of money obtained in future, or there is no difference in the value of money obtained today and tomorrow. तो कोटा राइट हम नो डिफरेन्स तो हम ना डिफरेन्स तो रहिबो। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कौन इंडिकेट करे ए दुटा भितर ए और बी भितर राइट ऑप्शन कौन हम 101 जदि आम क्वेश्चन देखी। तो राइट ऑप्शन ये हो ए टाइम वैल्यू ऑफ मनी कौन इंडिकेट करे ना यूनिट ऑफ मनी ऑब्टेन टुडे इज वर्थ मोर देन ए यूनिट ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इन फ्यूचर। तो आम बर्तमान जो ए यूनिट ऑफ मनी आम ऑब्टेन करवा तार अर्थ माने मूल्यटा मोर देन ए यूनिट ऑफ मनी ऑब्टेन्ड इन फ्यूचर। फ्यूचर रे जदि आम से माने से टंका पाइबा ताठारू प्रेजेंट रे जो आम जी टंका पाइचे तार मूल्य अधिक। माने केमती धर मु एग्जांपल देवी आजिका डेट रे तुम पाखरे 100 टंका अच्छी। तो सही 100 टंका को जदि तुमको 2 वर्ष कि 5 वर्ष पर से 100 टंका देवी ताहले कहार मूल्य ये अधिक रहिबो ना यही जो 100 रुपीज प्रेजेंट डे रो मूल्यटा अधिक रहिबो। कहीं ना यही 100 टंकार आम जी जिनस किनीपर 5 वर्ष पर से 100 टंकार आम से जिनस किनीपर ना। तो तार भैल्यूटा कमी जाइथिबो भैल्यू ऑफ मनीटा कमी जाइथिबो प्राइस गुड्स बढ़ी थी किंतु वैल्यू ऑफ मनी कमी जाइथिबो। तेणुक से कौन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कौन इंडिकेट करिवो ना प्रेजेंट टाइम रे अधिक तार वैल्यूटा रहिबो अर्थ अधिक रहिबो आ फ्यूचर टाइम रे तार अर्थ बा वैल्यूटा कमी जिवो। तो ये राइट ऑप्शनटा ए हिजिवो यार राइट ऑप्शन। कहीं आम जनरल सिचुएशन आम आगु माने आमर पेरेंट्स मान कथा शुणीचे तो से मैंने कहे कि आमर 100 टंका नहीं जाऊे माने कौन पूरा मार्केटिंग हो जाऊला सब। आज तुम 1000 टका नहीं गले भी फुल मार्केटिंग आसी पारुनी सब जिनस कहीं आज प्राइस तो बढ़ी किंतु वैल्यू ऑफ मनीटा कमी जाइए। जो से कम टंकार मूल्य जहाँ थिला एबे बहुत अधिक टंकार मूल्य भी से होनी। तो आमर सैलरी एते बढ़िले भी माने एक्सपेंस एते हो जाउछि जे नेट अर्थ आमर कमी जाउछि माने आम सेविंग करि पारने किंतु आगुर लोक बहुत कम खर्च रे भी सेविंग करि पारुथिले। तो सही जिनस तो 101 रो राइट ऑप्शन हो ए। तापरे 102 क्वेश्चन को आसवा व्हिच थियोरी डिस्क्राइब मनी रिसीव्ड इन द करेंट टाइम इट हैज़ मोर अर्थ देन मनी रिसीव इन फ्यूचर। तो सेटा को ही पचार से इनडायरेक्टली सेटा को मनी कहुआ से कैश वैल्यू ऑफ मनी ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टोरेज वैल्यू ऑफ मनी ना लीड वैल्यू ऑफ मनी। तो 102 रो राइट ऑप्शन कौन हम जदि आम देखा सीटा हो कौन आम टाइम को लेकिन मेजर करछे मनी रो वैल्यूटा ताले एटा हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कहीं मनीटा को आम टाइम रे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम आम दुटा टाइम पीरियड से सेम मनी को कंपेयर करछे कोटी तार वैल्यू अधिक रोचे। तो सेटा को आम कहबा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट 103 क्वेश्चन द कैश flow method utilized by the internal rate of return and net present value method are। तो कैश फ्लो मेथड कौन। तो ऑप्शन देखिए 103 सेटा को आम कौन कहवा फ्यूचर कैश फ्लो ना लीन कैश फ्लो ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो ना वर्टिकल कैश फ्लो। तो 103 रो राइट ऑप्शन ताले हिजिवो ताकू कहा जाए डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तापर नेक्स्ट 104 क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
ट्रू फॉर कैपिटल बजेटिंग फॉर ए बिजनेस। तो कैपिटल बजेटिंग फॉर ए बिजनेस पाई कोटा ट्रू नुहे। The timing of cash flow is relevant. The existence investment within a project is not considered as the sunk cost. Now the cost of capital is equal to the minimum required rate of return. Now the capital budgeting is only related to the asset replacement decision. तो 104 राइट ऑप्शन कौन हम? तो यार राइट ऑप्शन है बी। द existing investment within a project is not considered as sunk cost। तो existing investment जोटा आम करवा within a project, जो प्रोजेक्ट आम इन्वेस्टमेंट कले ताको आम sunk cost बोली कहवा नहीं। तो जो sunk cost माने कौन, तार मीनिंगटा टिके बुझिबा। sunk cost माने होची it is that cost which is already spent, once it is incurred it cannot be recovered। तो जोटा स्पेंड हेइथिबो किंतु ताको आम रिकवर करि परिबा नहीं। तो रिकवर करि परिबा नहीं केमती, धर गोटे एग्जांपल दबा आम रेंट। तो रेंट ऑफ ए फैक्ट्री, गोटे फैक्ट्री आम रेंट देले, तो वन्स रेंट इज पेड इट इज नॉट रिकवर्ड बैक। तो आम जदि रेंट देदेले रेंट को आम फेरी आनीपर कि आनीपर ना कहीं मसे सारा आम यूज करते तो रेंट तो जीव। तो जो कॉस्टा को आम रिटर्न माने पे बैक माने पाई परिबा नहीं ताको आम सङ्क कॉस्ट कहवा। किंतु आम जदि इन्वेस्टमेंट कले द एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट विदिन ए प्रोजेक्ट, तो गोटे प्रोजेक्ट आम इन्वेस्ट करछे माने सेथुर आम रिटर्न पाइबा। तो रिटर्न पाइबा माने तो ताको आम सङ्क कॉस्ट कहवा नहीं ना। तो जोटार आम रिटर्न मिलिबो नहीं से प्रकार कॉस्ट को आम सङ्क कॉस्ट कहू, बट इन्वेस्टमेंट कले तो रिटर्न मिलिबो। तो सेतिपई ताको आम सङ्क कॉस्ट रे कंसीडर करबा नहीं। तो 104 रो ए जो नॉट ट्रू ताले बीटा हेजिबो नॉट ट्रू। तो 104 राइट ऑप्शन बी हबो। नेक्स्ट 105 क्वेश्चन को आसवा, व्हिच मेथड इन ए कैपिटल बजेटिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो या भर कोटा, नेट इक्विटी बजेटिंग मेथड, नेट कैपिटल बजेटिंग मेथड, नेट फ्यूचर वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो राइट ऑप्शन कौन हम? तो राइट ऑप्शन हो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो सेटार आमर इन कैपिटल बजेटिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो रे कोटा रोची नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मेथड। तो नेक्स्ट 106 क्वेश्चन आसवा, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज डेज टू द फ्यूचर वैल्यू। से कौन इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यूटा फ्यूचर वैल्यू ठारू सब डेज होता है, इक्वल लेस देन ग्रेटर देन नो चेंज। तो ये क्वेश्चन मार्क देछि, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑलवेज कौन हुए, इक्वल हम ना लेस देन ना ग्रेटर देन ना नो चेंज। तो 106 राइट ऑप्शन। तो आम से भैल्यू कथा पढ़ी आसला ना टाइम भैल्यू। तो सीटा माने सी कहे प्रेजेंट भैल्यूटा प्राय तो सब आम देखुचे प्रेजेंट जो भैल्यूटा फ्यूचर ठारू अधिक रही है, कहीं प्रेजेंट माने फ्यूचर रे आमर प्राइस बढ़िले तार भैल्यू कमी जाए। तो आम ये कहीपर जे इज द प्रेजेंट भैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन टू द फ्यूचर भैल्यू, फ्यूचर भैल्यू ठारू सब प्रेजेंट भैल्यूटा ग्रेटर देन हुए कि कहीं यहाँ हुए बोली क्वेश्चन मार्कटा सेटा ही आसो। आउ इक्वल कि लेस देन तो नुहे ना, नो चेंज तो नुहे ना। तो सेटा आम कहीपर यहाँ से क्वेश्चन मार्क पचार किंतु राइट आंसर भी तो सेटा हम ना, इज द प्रेजेंट भैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन टू द फ्यूचर भैल्यू। तो ये 106 राइट ऑप्शन टा सी है। तापर 107 क्वेश्चन आसवा, टू इनक्रीज ए गिवन प्रेजेंट वैल्यू द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड डैश अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रू फॉल्स। तो टू इनक्रीज ए गिवन प्रेजेंट वैल्यू, गोटे प्रेजेंट वैल्यू को जब आम इनक्रीज करने चाहिए ताहले द डिस्काउंट रेट शुड बी एडजस्टेड केमिति हवा दरकार, अपवर्ड रे ना डाउनवर्ड ना ट्रू ना फॉल्स। तो 107 राइट ऑप्शन कौन हम ना, सीटा हो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड रे आम कौन करवा एडजस्ट करवा दरकार, देले आम द प्रेजेंट वैल्यूटा को इनक्रीज कर पारिबा। तापर 108 क्वेश्चन, कैश फ्लो आर ए प्रोजेक्ट रेवेन्यू एंड आर इंडिकेटेड बाय डैश। कैश फ्लोटा सेटा प्रोजेक्ट रेवेन्यू आ सेटा को टाइप रो नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रिलेटिव नंबर ना हार्डल नंबर। तो 108 रो राइट ऑप्शन कौन हम ना, सीटा हो पॉजिटिव नंबर। माने कैश फ्लो जोटा आमर आसे प्रोजेक्ट रेवेन्यूटा सेटा तो आमर सब माने प्रायतः पॉजिटिव नंबर रे आसे। तो से आम ताको इंडिकेट करूँ पॉजिटिव नंबर रे कैश फ्लोटा जहाँ भी आसो। तापरे 109 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए क्राइटेरियन फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रोजेक्ट। गोटे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करिवार कौन क्राइटेरिया रहिबो।
the profitability index should be greater than unity, the internal rate of return should be greater than the cost of capital, the net present value should be greater than 0 ना all of the above. तो 109 जदि आम राइट ऑप्शन देखा ताले all of the above राइट हो गोटे कौन क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करने गोटे प्रोजेक्ट कौन रहा दरकार द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन यूनिटी माने ग्रेटर देन 1 हो प्रॉफिट अधिक आसुव द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ठारू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टा अधिक आसुव माने कैपिटल जी कॉस्ट होता रिटर्न टा तो अधिक आसो ना तापरे द नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0 तो नेट प्रेजेंट वैल्यूटा 0 ठारू तो अधिक रहा दरकार तो ये तीन जाक क्राइटेरिया फुलफिल होची तो ऑल ऑफ द अबव एठी राइट ऑप्शन हो 109 तापरे 1010 माने 110 क्वेश्चन को आसवा रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ फ्रिक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज ग्रेटर देन 1 तो ग्रेटर देन 1 रहिले फ्रिक्वेंसी रो कंपाउंडटा ताले एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन रिलेशन रहिबो इफेक्टिव रेट ग्रेटर देन नॉमिनल रेट ना इफेक्टिव रेट लेस देन नॉमिनल रेट इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू नॉमिनल रेट ना नॉन तो 1010 एठी बुझापी पड़ो जे ये देख ग्रेटर देन 1 तो फ्रिक्वेंसीटा ग्रेटर देन 1 रहिबो तो इफेक्टिव रेटा ग्रेटर देन नॉमिनल रेट रहिले ही तार माने रिजल्ट ग्रेटर देन 1 आसो तो इफेक्टिव रेट ग्रेटर देन नॉमिनल रेट राइट ऑप्शन हो ए 1010 तापरे 111 क्वेश्चन को आसवा 111 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 3 प्राइमरी प्रोसीजर ऑफ फार्म वैल्यूएशन तो कोटा गोटे पार्ट नुहे फार्म वैल्यूएशन जो 3टा पार्ट अच्छी भितर कोटा पार्ट नुहे मार्केट शेयर बैलेंस शीट इनकम और अर्निंग्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो तो कोटा गोटे पार्ट नुहे से पचार नॉट ताले सेटा जो मार्केट शेयरटा गोटे पार्ट नुहे व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 3 प्राइमरी प्रोसीजर ऑफ फार्म वैल्यूएशन फार्म रो वैल्यूएशन हेबा टाइम रे आमे ताको कोन देखिबा तार बैलेंस शीट चेक करिबा इनकम और अर्निंग्स तार चेक करिबा डिस्काउंटेड कैश फ्लो चेक करिबा आ मार्केट शेयरटा डिपेंड करे मार्केट ऊपर केते शेयर नै परिबो न नै परिबो सेटा माने तार लोकेशन ऊपर डिपेंड करिबो तो सेटा एक्सटर्नल फैक्टर ई तीनटा आमे रहिबो ए तीनटा तो रहिबो तो से तीनटा तार फार्म रो वैल्यूएशन रो गोटे पार्ट किंतु मार्केट शेयरटा गोटे पार्ट नुहे तो 111 राइट ऑप्शन हो ए 112 क्वेश्चन आसवा इफ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड देयर इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देइछि आउ पर एनम गोटे ईयर रे इंटरेस्ट केते मिलूँ 10% ताले देयर इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग क्वार्टरली माने हमने गोटे ईयर रे 4टा क्वार्टर थाए माने ईयरली माने जदि हाफ करवा 6 मास पुणी ताकू जदि 4 भाग रे डिवाइड करवा माने 3 मास लेखा गोटे पड़ो गोटे क्वार्टरटा माने 3 मंथ रहिबो तो ये देयर इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग माने 3 मास रे थरे कंपाउंड हुए जदि कौन देयर इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हबो तो या पे गोटे फॉर्मूला अछि जे रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू कौन ना 1 प्लस आर बाई एन टू द पावर एन -1 तो जो इफेक्टिव आमर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर करने हेले 1 प्लस आर बाई एन तो 1 प्लस आर टा रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अच्छी 10 अच्छी आउ एन एन माने जो आमर केतेटा क्वार्टर तो सेटा हूँ के 4 हो 4टा क्वार्टर गोटे ईयर आम कैलकुलेट करवा ना तो ताले आम कौन करवा ना 1 प्लस आरटा के 10/4 1 प्लस 10/4 टू द पावर 4 -1 तो 1 प्लस 10/4 टू द पावर 4 -1 यहाँ कैलकुलेशन कले केते आसूची वैल्यू ना वैल्यू आसूची आमर 10.38% यहाँ डीटा हो यार राइट ऑप्शन तो सीटा कैलकुलेशन करी देखिबो तो तार वैल्यू आसूची 10.38% पर एन तो 112 राइट ऑप्शन डी हो तो फॉर्मूला कौन 1 प्लस आर बाई एन टू द पावर एन -1 नेक्स्ट 113 नंबर क्वेश्चन जीवा इन व्हिच पे बैक पीरियड ए ड्यू कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड विथ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैटेगराइज एज
कौन ताकू कहवा डिस्काउंटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो ताकू कौन कह 113 जदि आम राइट ऑप्शन देखा ताले सेटा कौन हम ना सेटा को कह डिस्काउंटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट बोली कह जाए, डिस्काउंटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा, व्हाई इज इभालुएटिंग कैपिटल बजेटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन कैश फ्लो। तो कहीं ये जो कैपिटल बजेटिंग डिसीजनटा कैश फ्लो उपरे डिपेंड करे, कहीं ना कैश इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन देन प्रॉफिट, ना कैश फ्लो आर मच इजियर टू कैलकुलेट कंपेयर टू प्रॉफिट, ना बोथ इनकरेक्ट ना बोथ आर करेक्ट। तो 114 नंबर राइट ऑप्शन कौन लगुच कह। तो ये से फास्ट देला कैश फ्लो इज मोर इम्पोर्टेंट, कौन अच्छी कैश फ्लो इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन देन प्रॉफिट, प्रॉफिट ठारू कैश फ्लोटा मोर इम्पोर्टेंट ना, एटा तो हेनी। प्रॉफिट तो माने जहाँ भी गोटे ये तो प्रॉफिटटा तो मेन रहिबो ना मोटिव, आ कैश फ्लो आर मच इजियर टू कैलकुलेट कंपेयर टू प्रॉफिट ना, कैश फ्लोटा इजी कैलकुलेट करने सेमती तो किसी ना, ताले एटा बहुत इनकरेक्ट हम कहीं जे फास्ट से दे कैश इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन देन प्रॉफिट। तो गोटे ऑर्गेनाइजेशन मेन मोटिव तो प्रॉफिट रहिबो, तो एटा भी हेनी। आउ सेकेंडटा कहला कैश फ्लो आर मच इजियर टू कैलकुलेट कंपेयर टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ठारू कैश फ्लो जो आसूची ताकू कैलकुलेट करवाटा इजी, सेमती तो किसी ना, तो ताले दुईटा जाक इनकरेक्ट हो। तापरे नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन जीवा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आम क्या कहवा बोली पचार, द रेट एट व्हिच डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, ना द रेट एट व्हिच डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज लेस देन डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। 115 नंबर। तो ये राइट ऑप्शनटा यहीटार ही फास्ट ऑप्शन रे अच्छी जे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आम क्या कहवा, द रेट एट व्हिच डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, माने कैश इनफ्लो जी रोथो कैश आउटफ्लो जदि इक्वल हम ताको आम कहवा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल रहिबो। देन 116 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, हेटेरोजेनस कैश फ्लोज कैन बी मेड कंपेरेबल बाय डिस्काउंटिंग टेक्निक, कंपाउंडिंग टेक्निक, आइदर ए और बी, नॉन ऑफ द एबव। तो हेटेरोजेनियस कैश फ्लो, हेटेरोजेनियस माने डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो कैश फ्लो आसुथिबो, होमोजेनियस माने सिमिलर टाइप आउ हेटेरोजेनियस माने डिफरेंट टाइप। तो डिफरेंट टाइप रो कैश फ्लो आसिले ताको आमे केमती कंपेयर करबा, डिस्काउंटिंग टेक्निक रे आउ कंपाउंडिंग टेक्निक रे, ना जेकोसी दुईटा हो पार आइदर ए और बी। तो 116 नंबर जदि आम राइट ऑप्शन देखा ताले बोथ माने आइदर ए कि बी हो पार, माने डिस्काउंटिंग टेक्निक रे आम कैश फ्लो को काउंट कर कंपेयर कर कि कंपाउंडिंग टेक्निक रे भी आम कंपेयर कर। तो आइदर ए और बी हो पार राइट ऑप्शन। तापर 117, ए प्रोजेक्ट एज्यूम्ड मॉनिटरी गेन और लॉस बाय डिस्काउंटिंग एंटायर कैश इनफ्लोज and outflows by utilizing the necessary rate of return is listed as, ताको आम कौन कहवा, नेट रिकॉर्डेड कैश वैल्यू, नेट डिस्काउंटेड वैल्यू, नेट फ्यूचर वैल्यू, ना नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो 117 नंबर राइट ऑप्शन जदि आम देखा सीटा कौन कह जाए ना नेट प्रेजेंट वैल्यू ताकू कह जाए, राइट ऑप्शन नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रोजेक्ट एज्यूम मॉनिटरी गेन ऑफ डिस्काउंटिंग एंटायर कैश इनफ्लो ऑफ आउटफ्लो बाय यूटिलाइजिंग द नेसेसरी रेट ऑफ रिटर्न इज लिस्टेड एट नेट प्रेजेंट वैल्यू ताकू कह जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 118 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट भितर मेन डिफरेंस कौन से पचार, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लोज व्हाइल अकाउंटिंग प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रूल्स फॉर अकाउंटेंसी। बी नंबर रे अकाउंटिंग प्रॉफिट इंक्लूड्स द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड व्हाइल इकोनॉमिक प्रॉफिट इंक्लूड्स द एंटायर लाइफ ऑफ ए फार्म्स एग्जिस्टेंस, ना अकाउंटिंग प्रॉफिट हैज ए स्मॉल charge for debt but economic profit has a small charge for the previous providers of capital, ना all of the above। तो 118 नंबर देखिए कह यार राइट ऑप्शन कौन हम 118
राइट ऑप्शनटा ऑल ऑफ द एबव अच्छी आ सब गुड़िक भी ठीक लगुच ये जो अकाउंटिंग आउ इकोनॉमिक भितर डिफरेंस इकोनॉमिक प्रॉफिटटा कैश फ्लो उपरे डिपेंड करे बेस करे आउ अकाउंटिंग प्रॉफिटटा स्पेसिफिक रूल्स फॉर अकाउंटेंसी उपरे डिपेंड करे आउ अकाउंटिंग प्रॉफिट इंक्लूड्स ता भीतर कौन आसीबो द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड while economic profit includes the entire life of a firm's existence तो अकाउंटिंग टा लास्ट अकाउंटिंग पीरियड को आम काउंट करवा आ इकोनॉमिक प्रॉफिट तार टोटल केते लाइफ स्पान केते इकोनॉमिक प्रॉफिट आसी अकाउंटिंग प्रॉफिट एज ए स्मॉल चार्ज फॉर डेप्ट बट इकोनॉमिक प्रॉफिट एज ए स्मॉल चार्ज फॉर द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल तो सब गुड़िक राइट अच्छी तापर 119 नंबर क्वेश्चन व्हाट हैपेंस टू ए प्रेजेंट वैल्यू एज यू इनक्रीज द डिस्काउंट रेट जदि डिस्काउंट रेट को इनक्रीज करा जाए ताले प्रेजेंट वैल्यू कौन हम द प्रेजेंट वैल्यू गेट्स स्मॉलर एज यू इनक्रीज द डिस्काउंट रेट ना द प्रेजेंट वैल्यू गेट्स लार्जर एज यू इनक्रीज द डिस्काउंट रेट और द फ्यूचर वैल्यू गेट्स लार्जर एज यू इनक्रीज द इंटरेस्ट रेट ना द फ्यूचर वैल्यू गेट्स स्मॉलर एज यू इनक्रीज द इंटरेस्ट रेट तो 119 नंबर कौन हम राइट ऑप्शन को राइट ऑप्शनटा हो ए हो यार राइट ऑप्शन द प्रेजेंट वैल्यू गेट्स स्मॉलर एज यू इनक्रीज द डिस्काउंट रेटा जिते इनक्रीज कर प्रेजेंट वैल्यूटा से कमिज तो यहाँ हो राइट ऑप्शन 119 ए तापर 120 नंबर व्हिच केस फ्लो इज एक्सेसिबल फॉर ए फार्म्स इन्वेस्टर तो फार्म्स इन्वेस्टर कोटा को केस फ्लोटा एक्सेसिबल अटे फ्री केस फ्लो इन्वेस्टिंग केस इंट्रिंसिक स्टॉक ना एक्सट्रिंसिक स्टॉक तो 120 राइट ऑप्शन देले कौन हम से फ्री केस फ्लोटा गोटे फार्म इन्वेस्टर सेटा एक्सेसिबल अटे जिते चाहिए से एवेल कर तो फ्री कैश फ्लो हो यार राइट ऑप्शन तापर 121 क्वेश्चन को आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट कंसीडर्ड विद इन कैपिटल बजेटिंग फॉर ए कंपनी से कौन हम पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल एक्यूरियल प्रिंसिपल कैश फ्लोज प्रिंसिपल ना नॉन ऑफ द एबव तो 121 राइट ऑप्शन हो एक्यूरियल प्रिंसिपल तापर 122 क्वेश्चन आसो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड विद इन द कैपिटल बजेटिंग डिसीजन फॉर ए कंपनी से कौन हम द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नॉन तो 122 राइट ऑप्शन हो द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट जोटा कि नॉट इनकॉर्पोरेटेड विद इन द कैपिटल बजेटिंग डिसीजन तापर 123 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज शोन फास्ट व्हेन द एसेट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी तो लिक्विडिटी अनुसार जदि एसेट को आम ऑर्डर रे सजेबा ताले कोटा फास्ट आसीबो कोटा माने मोस्ट लिक्विड कोटा हबो इन्वेस्टमेंट कैश इन हैंड डेप्टर्स नॉन ऑफ द एबव तो आम जानिचे मोस्ट लिक्विड कोटा ना जोटा आम पाखरे जो कैशटा थाए सेटा ही सबुठ मोस्ट लिक्विड एसेट माने कैश इन हैंड जोटा सेटा मोस्ट लिक्विड तो राइट ऑप्शन हो कैश इन हैंड सेटा ही मोस्ट लिक्विड रे आसीबो तापर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए कैपिटल बजेटिंग डिसीजन कोटा बेस्ट एग्जांपल purchasing new machinery to replace an existing one na transforming money to your creditors account na payment of electricity bill of your factory na none तो 124 राइट ऑप्शन कौन हम से ए हो राइट ऑप्शन जे बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल बजेट डिसीजन कौन ना परचेजिंग न्यू मशीनरी टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग वन तो जो मशीनरीटा आमर थिबो ता बदल में आम ताको रिप्लेस करके आ गोटे नुआ मेसीन आनिबा ता द्वारा कौन लाभ हम ना पुराना मेसीन रो आमर प्रोडक्टिविटी कमी जाइथिबो उत्पादन क्षमता तार मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक लागुथिबो ताको मेंटेन करबा माने आम सब तार खर्च होथिबो किंतु रिटर्नटा कम आसुथिबो ता जगह ताको रिप्लेस करके माने पुराना को बिकिकी ता बदल गोटे नुआ मेसीनरी आनिले ता द्वारा आमर प्रॉफिटटा अधिक हम तो सेटा को आम कैपिटल बजेटिंग डिसीजन गोटे बेस्ट एग्जांपल कहि परबा तो 124 राइट ऑप्शन ए हिजो 125 क्वेश्चन को आसीबा एज पर द नेट प्रेजेंट वैल्यू any projects to be acceptable should have a dash तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अनुसार कौन रहा दरकार पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू ना नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू ना बोथ ए एंड बी पॉजिटिव और जीरो तो 125 रे जदि आम राइट ऑप्शन देखा कौन हो डी हो राइट ऑप्शन माने कौन से कौन नेट प्रेजेंट वैल्यूटा पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू हेले चलिबो नले जीरो नेट प्रेजेंट वैल्यू हेले भी आम चले नबा किंतु नेगेटिव न होइतबा दरकार जीरो हेले भी आम कहबा जदि फ्यूचर रे सेटा बढ़िबार थिबो तो एबे जीरो हेले भी किसी प्रॉब्लम नाही आ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू रहिले तो किसी माने प्रोजेक्ट रो किसी प्रॉब्लम ही नाही कने सेटा हमरो प्रॉफिट होउची किंतु नेगेटिव हे गले हमरो लॉस हो तो सेटा
आम से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करवा नहीं तो 125 राइट ऑप्शन हो डी। तापर 126 एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एसेट्स नॉन एज ए डेस जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर एसेट आम कौन कह सिक्यूरिटीज ब्लॉक ऑफ एसेट्स पोर्टफोलियो बा नॉन। तो 126 राइट ऑप्शन हो कौन ना सी हो राइट ऑप्शन जो एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एसेट से जो इन्वेस्टर माने एसेट रे इन्वेस्ट कर कौन कह जाए पोर्टफोलियो बोली कह जाए। तो 126 राइट ऑप्शन सी। 127 क्वेश्चन को आसवा द अमाउंट टुडे व्हिच इज इक्वल टू सीरीज ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर। तो द अमाउंट टुडे which is equal to series of payment in future amount today सेटा फ्यूचर रे आमे पे करबा ताले सेटा कोन कह जे नॉमिनल वैल्यू ऑफ एन्युइटी सिंकिंग वैल्यू ऑफ एन्युइटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो 127 रो राइट ऑप्शन टा कोन हे जिवो जेतु आमे ताकू पेमेंट करबा कोथरे फ्यूचर रे पेमेंट करबा ताले सेटा हे जिवो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो जेतु सेटा फ्यूचर रे पेमेंट करा जो तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी राइट ऑप्शन। तापरे 128 नंबर क्वेश्चन को आसीबा। तो 128 नंबर क्वेश्चन हो इन्वेस्टर एग्रीज टू इन्वेस्ट इन हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट इफ ओनली केतेबेले से माने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट रे इन्वेस्ट करिवे देयर आर एनी ट्रू स्पेकुलेशंस द प्रेडिक्टेड रिटर्न इज सैटिस्फैक्टरी फॉर दैट फॉर टेकिंग ए रिस्क देयर आर नो सेफ ऑप्शन एक्सेप्ट फॉर होल्डिंग कैश द रिटर्न इज शॉर्ट। तो राइट ऑप्शन कौन हम केतेबेले से माने हाई रिस्क नेबे इन्वेस्टमेंट रे इन्वेस्ट करिवा पई 128 रो को एटा हो बी हो राइट ऑप्शन कौन ना द प्रेडिक्टेड रिटर्न इज सैटिस्फैक्टरी फॉर टेकिंग ए रिस्क। तो रिस्क नब किंतु तार रिटर्नटा ताकू सैटिस्फैक्टरी लगुवा दरकार से हाई रिस्क नहीं कि से इन्वेस्ट करिवो किंतु जदि ताकर रिटर्नटा ताकू सैटिस्फैक्टरी लागिवो नहीं ताले से इन्वेस्ट करिवो नहीं। तो एटा हो राइट ऑप्शन 128 रो बी हो राइट ऑप्शन। तापर 129 क्वेश्चन को आसीबा। 129 क्वेश्चन को कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग रे कोटा ट्रू नुहे। कैपिटल बजटिंग डिसीजन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ना कैपिटल बजटिंग डिसीजन इंक्लूड इन्वेस्टमेंट टू एक्सपेंड द बिजनेस। कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर ऑफ एन इरिवर्सिबल नेचर ना सॉन्ग कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो राइट ऑप्शन कौन हो 129 रो को। तो 129 रो देखिबा जदी कोटा ट्रू नुहे सेटा डीटा ट्रू नुहे। डीटे कौन देछि सॉन्ग कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग रे सॉन्ग कॉस्ट गोटे पार्ट किंतु सॉन्ग कॉस्ट आम पढ़ी आसिले कौन जो कॉस्ट आम माने जो थे आम दबा किंतु से रिटर्न पाइबा नहीं जहाँ भी खर्च करवा रिटर्न पाइबा नहीं किंतु कैपिटल बजटिंग रे कौन आम कैपिटल रे जो इन्वेस्ट करवा से तो रिटर्न आसो ना मेसिनरी जहाँ भी किसी इन्वेस्टमेंट करवा तो से आउटपुट दब आमको प्रॉफिट आसो। तो ये कौन सॉन्ग कॉस्ट गोटे पार्ट कैपिटल बजटिंग रे सॉन्ग कॉस्ट गोटे पार्ट हो पार ना कहीं सॉन्ग कॉस्ट जोटा आम रिटर्न किसी पाइबा ना जमीक आम रेंट देदेलु से आम रिटर्न आउ किसी मिली आम रेंटा को आउ कौन फेरे आनीपर कि आनी हेनी। तो से भाया सॉन्ग कॉस्ट कैपिटल बजटिंग रे गोटे पार्ट नुहे। तो 129 रो डी हो राइट ऑप्शन। तापर 130 क्वेश्चन को आसवा इन्वेस्टमेंट वुड स्कोर हाई ओनली इफ देयर इज ए प्रोटेक्शन टू डेस। तो इन्वेस्टमेंट केतेबेले हाई रहिबो जेतेबेले रियल इस्टेट प्रोटेक्शन रही ना प्रिफर्ड स्टॉक ना गवर्नमेंट बॉन्ड ना कॉमन स्टॉक। तो कहार प्रोटेक्शन रे इन्वेस्टमेंटा स्कोरटा हाई रहिबो। तो प्रोटेक्शन आमको सुरक्षा किए करें कहीपर गवर्नमेंट बॉन्ड रही ही तार प्रोटेक्शनटा हाई रहिबो से अनुसार आम इन्वेस्टमेंट अधिक करवा। तो 130 रो राइट ऑप्शनटा सी हो। तापर 131 क्वेश्चन को आसवा डेस इज ए प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लोज आर नॉट एफेक्टेड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स। तो सेटा कौन कहवा माने एक्सेप्टेंस कि रिजेक्शन ऑफ अदर प्रोजेक्ट सहित नॉट एफेक्ट माने तार किसी प्रभाव पड़े ना रिस्क फ्री प्रोजेक्ट लो कॉस्ट प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट ना नॉन। तो 131 राइट ऑप्शन हो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट माने ता ऊपर किसी फरक पड़ो ना केतेबेले नॉट एफेक्ट बाय एक्सेप्ट कि रिजेक्ट सेटा इंडिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हेले ही तो तार माने तमें ताको ग्रहण कर कि ग्रहण न कर से प्रोजेक्ट किसी फरक ही पड़ो ना। तो 131 राइट ऑप्शन हो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। 132 क्वेश्चन आसवा द प्रोसेस ऑफ लोन रीपेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज क्लासिफाइड एज इंस्टॉलमेंट पेमेंट रीपेमेंट करवाटा को कौन कहवा एमोर्टाइजिंग ए लोन
डेप्रिसिएशन ए लोन, एप्रिसिएशन ऑफ लोन ना एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो राइट ऑप्शन कौन हम 132 जिते आम गोटे लोन को रिपेमेंट करुवा बाय इनस्टॉलमेंट रे माने मंथली हो पारे कि डे बेसिस रे, मंथ बेसिस रे, क्वार्टर बेसिस रे, हाफ ईयरली रे, ईयरली रे। तो सेटा आम जो इनस्टॉलमेंट रे पे करवा सेटा को कौन कह एमोर्टाइजिंग ऑफ ए लोन। एमोर्टाइजिंग माने जोटा आम इनस्टॉलमेंट रे पे करवा। तो 132 रो राइट ऑप्शन हो ए। तापर 133 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द रिजल्ट ऑफ including floating cost in the analysis of a project। तो floating cost केतबले आमे include करिबा, it will increase the initial outflow of cash for the project ना it will increase the rate of return for the project। तो ये आम राइट ऑप्शन जदि देखा जदि आम द रिजल्ट ऑफ इंक्लूडिंग फ्लोटिंग कॉस्ट को आम इनक्लूड कले ताले प्रोजेक्ट रे कौन हम ना इट विल इंक्रीज द इनिशियल आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट रो इनिशियल आउटफ्लोटा को इंक्रीज करेबो। तो 133 राइट ऑप्शन हो ए। तापरे 134 क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर ए कैपिटल बजेटिंग प्रोजेक्ट टू रिकवर इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो से टाइमटा को कौन कहबा, इन्वेस्टमेंट पीरियड, रिडम्पशन पीरियड, पे बैक पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड। तो 134 राइट ऑप्शन टा को कौन कहबा आमे पे बैक पीरियड ताको कहजिवो। को टाइमटा ना इट इज द टर्म दैट डिस्क्राइब the amount of time taken for a capital budgeting project to recover its initial investment। तो initial investment को recover करिया पे जो टाइम सेटा को कौन कहजिवो पे बैक पीरियड कह जाए। तो 134 राइट ऑप्शन सी। 135 क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए प्रोजेक्ट विथ ए शॉर्टर पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियडटा बहुत शॉर्ट थिबो सेटा को आम कौन कहबा, द प्रोजेक्ट विल हैव ए लेसर रिस्क ना द प्रोजेक्ट विल हैव less net present value, project will have more net present value, project will have greater risks। तो जिते प्रोजेक्टा तार पे बैक पीरियडटा जिते कौन रहिबो शॉर्ट रहिबो ताले ता द्वारा कौन होबो ना आमे कहि परिबा द प्रोजेक्ट विल हैव ए लेसर रिस्कटा भी माने प्रोजेक्ट रे कम रहिबो। कहिना आमे शॉर्ट पीरियड रे तार येटा को पे करि दोछे ना, शॉर्टर पीरियड रे पे बैक पीरियडटा बहुत शॉर्ट रहिबो देले सेटा रिस्क कम रहिबो, लेसर रिस्क रहिबो। तो 135 राइट ऑप्शन ए हि जिवो। 136 क्वेश्चन को आसीबा, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द स्पेसिफिक रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर डिफरेंट projects। the main reason कौन, specific rate of returns, it doesn't take into account the cost of capital and timing of return, if a firm is divided then the units will also have a separate rate of return, both A and B are correct ना none of the above। तो 136 रो राइट ऑप्शन कौन हम ना जदि हम देखिबा सेठी राइट ऑप्शन हो व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द स्पेसिफिक रिक्वायर्ड रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट रो डिफरेंट आमर स्पेसिफिक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रहिबो कहीं ना इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइमिंग ऑफ रिटर्न। तो से आमर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आउ टाइमिंग ऑफ रिटर्नटा एड हो न थाए। तो से आम डिफरेंट ये डिफरेंट प्रोजेक्ट रिटर्नटा अलग रहिबो। तो 136 राइट ऑप्शन ए हो। 137 क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विथ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेटिव रिस्क। तो कोटा ट्रू हम माने रिलेटिव रिस्कटा अधिक रहिले, इट विल हैव ए लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, it will have the highest expected net present value, it will have the highest standard deviation of the net present value, it will have the highest coefficient of variation of the net present value। तो 137 रो राइट ऑप्शन है डी जे कौन जे हूँ ट्रू फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फॉर द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेटिव रिस्क सेटा हम इट विल हैव द हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू कहीं सेठी रिलेटिव रिस्कटा हाई रहिबो सेति तार हाईएस्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द नेट प्रेजेंट वैल्यूटा रहिबो। तापर 138 क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस अफेक्ट्स द साइज ऑफ एसेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ए फार्म। तो कोटा एफेक्ट करिवो, डिविडेंड डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजेटिंग डिसीजन ना नॉन। तो 138 रो राइट ऑप्शन हो सी, कैपिटल बजेटिंग डिसीजनटा सेटा एफेक्ट करिवो तार साइज ऑफ एसेट उपरे, प्रॉफिटेबिलिटी उपरे आ कॉम्पिटिटिवनेस उपरे। तो 138 राइट ऑप्शन सी। तापरे 139 क्वेश्चन को आसीबा, इन कैपिटल मार्केट लाइन एवरी इन्वेस्टमेंट इज
फाइनाइटली डिविजिबल इनफाइनाइटली डिविजिबल ना बोथ ए एंड बी ना नॉन। तो कैपिटल मार्केट लाइन रे एवरी इन्वेस्टमेंट को आम केमिति डिविजिबल करें। तो 139 जदि राइट ऑप्शन देखा सेटा हो कौन 139 रो इनफाइनाइटली डिविजिबल माने प्रत्येक कैपिटल मार्केट लाइन को आम जिते पार से डिवाइड करें। सेमती किसी माने ना जे आम एतिकीटा डिविजन रहिबो तो वेरियस डिविजन हो पार तार। तो 139 रो राइट ऑप्शन बी। 140 which of the following is true for a project with a shorter payback period। shorter payback period project रहिले कोटा true हबो। the project will have more net present value, the project will have less net present value, ना the project carries a greater amount of risks, ना the project carries a lesser amount of risks। तो 140 राइट ऑप्शन कौन हबो ना the project carries a lesser amount of risks। जिते payback period टा short रहिबो तार माने रिक्सटा भी सेटे सर्ट रहिबो। तो 140 राइट ऑप्शन डी हो। तापर 141 व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन व्हेन चूजिंग अमाउंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट चूज करिबारे कौन क्राइटेरिया रहिबो माने डिफरेंट टाइप रो प्रोजेक्ट हेइथिबो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इनक्लूसिव हेइ नथिबो कॉमन किछि नथिबो तांको भितरे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हेइतिले कौन तार क्राइटेरिया रहिबो सिलेक्शन बाय सिलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट विथ ए लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट विथ द क्विकेस्ट payback ना सिलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट विथ द लॉन्गेस्ट पेबैक, सिलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट विथ द हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो 141 राइट ऑप्शन हो बी सिलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट विथ द क्विकेस्ट पेबैक। तो दुटा भितर जदि आमर किसी कौन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते डिफरेंट होते आम चाहिए आमर केते जल्दी आम पेबैकटा पाइपर। तो सिलेक्टिंग ए प्रोजेक्ट विथ द क्विकेस्ट पेबैक हो राइट ऑप्शन 141 बी। 142 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कहा उपरे डेप्रिसिएशनटा चार्ज हुए इक्विटी उपरे लायबिलिटीज उपरे ना फिक्स एसेट ना करेंट एसेट। तो 142 रो राइट ऑप्शन कौन हम ना सेटा हो फिक्स एसेट उपरे। फिक्स एसेट रो डेप्रिसिएशन हुए माने वेयर एंड टियर माने जो भंगारुजा खर्च मेंटेनेंस जहाँ खर्चटा सेटा कहार आसे फिक्स एसेट रो आसे। धर बड़ मेसीन गोटे लगी तार मेंटेनेंस वर्ष को खर्च रहिबो तो सेटा डेप्रिसिएशनटा फिक्स एसेट रे लागे। तो 142 रो राइट ऑप्शन सी हो। 143 फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन गुड विल इज गोटे ऑर्गेनाइजेशन गुड विल माने तार नेमटा जो नेम एंड फेम सेटा कौन ए वैल्यूएबल एसेट ए नॉन करेंट एसेट एन इनटेंजिबल एसेट ना ऑन ऑफ द एबव। तो 143 राइट ऑप्शन हो ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन रहिबो कहीं गोटे गुड विल तार गोटे वैल्यूएबल एसेट आम कहीपर माने गोटे कंपनी ब्रांड नेम गोटे थी तो सही प्रोडक्टा समस्ते किणवे तो सेटा गोटे वैल्यूएबल एसेट तापाई। ए नॉन करेंट एसेट सेटा करेंट एसेट तो नुहे ना सेटा सबुदिन चली आसपर। एन इनटेंजिबल एसेट ना टेंजिबल माने जोटा आम टच कर तो यहाँ इनटेंजिबल आम टच करें किंतु आम ताकू फिल करें आमर गुड विलटा रही बोली। तो सब गुड़िक ट्रू हो 143 डी। 144 द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ए बॉन्ड इफ बोट एज इट्स करेंट मार्केट प्राइस एंड हेल्ड टू मैच्योरिटी। ताले कौन ताको कह इल्ड टू मैच्योरिटी ना करेंट इल्ड ना कूपन इल्ड ना कैपिटल गेन्स इल्ड। तो 144 रो राइट ऑप्शन कौन हम ना ताको कह इल्ड टू मैच्योरिटी। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ए बॉन्ड इफ बोट एट इट्स करेंट मार्केट प्राइस ताले ताको कह इल्ड टू मैच्योरिटी। तापर 145 क्वेश्चन आसीबा द क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग इनटेंजिबल एसेट्स इज और आर। तो इनटेंजिबल एसेट को केमती डिफाइन करवा इनसेपारेबिलिटी ना इम मेटेरियलिटी ना नॉन ना बोथ। तो 145 रो राइट ऑप्शन हो बोथ माने गोटे इनटेंजिबल एसेट को आम इनसेपारेबिलिटी कहीपर ताको आम सेपरेट करें ना जमती आमर गुड विलटा। तो गुड विलटा कंपनी रू सेपरेट करहब ना सेटा ता सहित मिक्स होगी अच्छे। तापर इम मेटेरियलिटी माने वस्तुवादी जो आम गोटे गुड्स को आम टच करें तो ताको आम टच करें ना तो सेटा रहिबो। तो राइट ऑप्शन बोथ हो 145 रो। तापर 146 क्वेश्चन को आसीबा द वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम द हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट तार डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर सारा पर से वैल्यूटा को आम फिक्स एसेट रो कौन कहवा फेयर वैल्यू बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू नेट कौन रियलाइजेबल वैल्यू। तो 146 राइट ऑप्शन हो बी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू माने आम गोटे फिक्स एसेट रू तार डेप्रिसिएशन को माइनस करदे तापर जहाँ रहा से आम तार बुक वैल्यू कहवा।
तो 146 राइट ऑप्शन बी हो 147 द नेट एसेट वैल्यू मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट नेट एसेट वैल्यू रो कौन एजम्पशन रहिबो द कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड द कंपनी इज ए गोइंग कंसर्न बोथ इनकरेक्ट बोथ करेक्ट तो 147 राइट ऑप्शन हो कौन ना ए द कंपनी इज गोइंग टू बी लिक्विडेटेड से द नेट एसेट value method for valuation of share is based on the assumption that the company is going to be liquidated तो 148 question आसीबा if one or more asset are exchanged for a new asset the new asset is valued at dash तो पुराना एसेट को न्यू एसेट रे आमे एक्सचेंज करबा कन्वर्ट करबा तो सेटा को आमे कोन कहबा मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू कॉस्ट ऑफ एसेट रिसीव्ड कॉस्ट ऑफ गिवन अप एसेट तो 148 रो राइट ऑप्शन रे कोन हबो ना फेयर वैल्यू ताकू कह इफ वन और मोर एसेट आर एक्सचेंज फॉर ए न्यू एसेट ताकू कह द न्यू एसेट इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू रे तार न्यू एसेट रो वैल्यू को आमे मेजर करबा तापर 149 क्वेश्चन द फार्मूला फॉर वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर इज डैश मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस अर्निंग्स रेशियो तो माने क्या आम प्राइस अर्निंग्स रेशियो सहित मल्टीप्लाई कले आम वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर आम पाइबा क्या मल्टीप्लाई करिया प्राइस अर्निंग सहित इंटरेस्ट पर शेयर ना बोनस पर शेयर ना अर्निंग पर शेयर ना नॉन तो 149 राइट ऑप्शन कौन हो सी अर्निंग पर शेयर को जदि आम प्राइस अर्निंग्स रेशियो सहित मल्टीप्लाई कर दौजे सेटा आमर आसीज कौन इक्विटी शेयर तो 149 राइट ऑप्शन सी हो अर्निंग पर शेयर तापर 150 क्वेश्चन रिटेन अर्निंग्स आर रिटेन अर्निंग आम क्या कहबा एन इंडिकेशन ऑफ ए कंपनीज लिक्विडिटी द सेम एज कैश इन द बैंक नॉट इम्पोर्टेंट व्हेन डिटरमाइनिंग डिविडेंड्स ना द क्यूमुलेटिव अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर डिविडेंड्स तो 150 राइट ऑप्शन कौन हो डी हो रिटेन अर्निंग्स आर द क्यूमुलेटिव अर्निंग्स ऑफ द कंपनीज आफ्टर डिविडेंड तो आफ्टर डिविडेंड को माइनस कर सारा पर जहाँ क्यूमुलेटिव अर्निंग आसो सेटा को कह जाए रिटेन अर्निंग्स तो आज आम क्वेश्चन 50 क्वेश्चन डिस्कस करदे आउ गोटे पार्ट आउ 50 क्वेश्चन डिस्कस करदेवी देले मनी बैंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड जहाँ भी कुछ क्वेश्चन रही कंप्लीट करदे तापर आउ गोटे नेक्स्ट पार्ट को जीवा तो जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो वीडियो भल लगे कमेंट करो कि आउ किसी सजेशन चाहूँ तो कमेंट करो लाइक करो अन्य फ्रेंड्स मान सहित शेयर करो तो नेक्स्ट वीडियो आम देखा से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।